नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट विट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार प्रतिवर्ष जो गड़साना, रावला, अनूपगढ़ ये क्षेत्र जो है ये आंदोलन करता है पानी, सिंचाई पानी को लेकर। और ये सिलसिला बहुत बीते कई वर्षों से लगातार चल रहा है, क्योंकि आईजीएनपी नहर के अंदर जो राजस्थान का शेर है, क्योंकि जो पौंग डैम विस्थापित लोग हैं यहाँ वो बस रहे हैं। अधिकतर तो वो अपनी जमीनें बेचकर चले गए, क्योंकि पौंग डैम जो है वो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के अंदर बना हुआ है। और उस डैम के अंदर जिन लोगों की ज़मीनें आ गई थी डैम के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर, तो उन्हें यहाँ बदले में ज़मीनें भी दी गई थी। और ये आईजीएनपी ये एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट था, और इसको राजस्थान के जो रेगिस्तान है, एक बड़ा मरुस्थल भाग है, उसको सिंचित करने का उद्देश्य था, और इसीलिए आईजीएनपी का निर्माण किया गया। और 1964 के अंदर टिब्बी यानी टिब्बी हनुमानगढ़ का एक तहसील है। और यहाँ 1964 में तत्कालीन 1964 में यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ उद्घाटन किया था 1964 में। ये जो सिल वाला हेड है, मसीता वाला हेड भी इसे बोला जाता है, यहाँ तक उस वक्त नहर तैयार हो चुकी थी, बन चुकी थी। और उसके बाद ये धीरे धीरे आगे काम जो प्रगति पर रहा, और वर्षों लग गए 1964 के बाद। और आप देख लीजिए, आप अब 2024 चल रहा है, और अब भी जो है नहरों का जाल आगे बाड़मेर, जैसलमेर जिलों के अंदर बिछाया जा रहा है। लेकिन जो नहर है इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इसकी सामर्थ्य नहीं थी इतनी कि ये आगे जो है पूरे राजस्थान को ही पेयजल दे। या तो इसको घोषित जिस प्रकार शुरुआती दिनों में इसका जो उद्घाटन किया गया था, ये नहर जो बनाई गई थी, इसके लिए केवल 2-3 जिले जो बीकानेर, जैसलमेर और ये जो है गंगानगर था, उस समय हनुमानगढ़ जिला नहीं था। तो इन जिलों के अंदर ये सिंचाई व्यवस्था बनाने के लिए यानी सिंचाई करने के उद्देश्य से इसे बनाया गया था। और आगे के जो जिले हैं, बाड़मेर है या जोधपुर है, इन जिलों को केवल पेयजल उपलब्ध कराना ही उद्देश्य था। लेकिन जो मौजूदा राजनीति है वो अपने वोट बैंक के लिए आगे आगे इनका जाल बिछाते गए। अब यहाँ जो एक ऐसी उपजाऊ भूमि है अनूपगढ़ जिले की, खाजूवाला क्षेत्र है, रावला, गड़साना और सूरतगढ़ और विजयनगर, राम सिंहपुर, तो यहाँ सिंचाई अगर पूरी तरह यहाँ दी जाए, सिंचाई पानी दिया जाए, तो पूरे राजस्थान का पेट भरने वाला ये क्षेत्र है। और यहाँ अब यहाँ राजनीति हावी है। जो भी यहाँ राजस्थान के अंदर जो पार्टी भी सत्ता में आती है, यानी कांग्रेस या भाजपा, तो वो इसी प्रकार की राजनीति करती है। वो इस आईजीएनपी के पानी, मीठे पानी का हवाला देते हुए आगे इन नहरों को आगे आगे और जाल बिछाया जा रहा है। और वहाँ के लोगों को बताया जाता है कि आप हमें इस बार वोट दें, हम आपके लिए मीठा पानी जो इंदिरा गांधी नहर का वो आपको यहाँ पहुँचा देंगे। तो इसी कारण ये जो एक राजनीतिक पहलू है, ये हमारे लिए, इस नहर के लिए एक खतरनाक साबित हो रहा है। यहाँ की जो धरती है, यहाँ की जो खेती बाड़ी है, उसे चौपट किया जा रहा है। अब आगे जो है रिजर्वायर डैम यानी बनाए जा रहे हैं, वहाँ पानी अब वहाँ जमा किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, और वहाँ आगे और नहरें बिछाई जाएंगी। तो क्या इस इलाके को, सरकारों का क्या ये मंशा है कि इस इलाके को बर्बाद कर दिया जाए, उजाड़ दिया जाए, रेगिस्तान में तब्दील कर दिया जाए? ये बड़ी मुश्किल से यहाँ के किसानों को जब ये जमीनें दी गई थी, भूमिहीनों को भूमि आवंटित की गई थी, उस समय यहाँ जंगल थे और टीले थे, चारों तरफ कोई भी गांव बस्ती नजर नहीं आती थी। और बड़ी लोगों ने मेहनत की, परिश्रम किया, वर्षों के बाद ये जमीन जो खेती योग्य बन सकी। और अब जो है सरकार जो पानी यहाँ का चोरी ले जा रही है आगे के क्षेत्र के लिए, और इस क्षेत्र को उजाड़ रही है, बर्बाद कर रही है। और यहाँ आए दिन जब भी जो मार्च का महीना होता है, तब एक क्लोजर की घोषणा कर दी जाती, 2 महीने 60 दिन की या 70-72 दिनों की बंदी, यानी नहर आईजीएनपी जो बंद कर दी जाती है, और उसमें केवल पेयजल की आपूर्ति की जाती है। तो ये सिलसिला वर्षों से चला आ रहा है, और यहाँ का किसान बहुत ही दुखी है, परेशान है, पीड़ित है, और उन्हें आंदोलन की राह पर चलना पड़ता है। और
2004 का आंदोलन कोई भुला नहीं सकता, जब 8 लोग किसान लोग शहीद हो गए थे और यहाँ उस तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने लाठीचार्ज भी किया था और यहाँ गोलीकांड भी हुआ और पुलिस की गोली से 8 लोग यहाँ मारे गए। और उसके बाद अभी तक भी ये जो है सिंचाई पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई, इसका किसी ने भी, किसी भी सरकार ने आज तक समाधान नहीं किया। क्योंकि 2004 का जो गड़साना आंदोलन है वो विश्व प्रसिद्ध है। उस समय यहाँ की जितने भी पार्टियां हैं, वो चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो और चाहे क्षेत्रीय दल हो या कोई भी, सभी पार्टियां जो हैं वो सक्रिय थी, उस आंदोलन में भाग लिया था। यहाँ तक कि जो कांग्रेस पार्टी है राजस्थान में, जिसकी यहाँ कई बार सत्ता रही है, अभी भी गहलोत सरकार की सत्ता थी, और 2004 में जब आंदोलन हुआ था उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उस आंदोलन में कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। लेकिन बाद में जब सरकार 2 बार बन चुकी है कांग्रेस की, लेकिन फिर भी जो है इस क्षेत्र के लिए सिंचाई पानी की कोई स्थायी समाधान आज तक कोई नहीं निकाला गया, कोई हल नहीं किया गया। और यहाँ के किसानों की जो मुख्य मांग है कि अनूपगढ़ जो ब्रांच है, अनूपगढ़ शाखा सिंचाई पानी शाखा है, इसके लिए पानी रिजर्व कर दिया जाए ताकि यहाँ के किसानों को कोई आंदोलन ना करना पड़े। जैसे गंगानगर के अंदर गंग कैनाल नहर है, वहाँ 1700-1800 क्यूसेक पानी रिजर्व है, आरक्षित किया गया और वो वहाँ दिया जाता है। उसी प्रकार आईजीएनपी से निकलने वाली ये जो अनूपगढ़ ब्रांच है, इसके लिए भी कोई स्थायी समाधान निकाला जा सकता है तो वो केवल यही है कि इसके लिए पानी जो है कोई 1700-1800 क्यूसेक निश्चित कर दिया जाए, निर्धारित कर दिया जाए, ताकि किसानों को हर अप्रैल मार्च महीने में आंदोलन की राह पर ना जाना पड़े। क्योंकि इस बार भी आप देख सकते हैं ये फसलें जो है, गेहूं की फसलें हरी खड़ी हैं, अब इन्हें 2 पानी अतिरिक्त चाहिए, क्योंकि क्लोजर तो हर साल आता ही आता है। नहर जो है इसका रिलाइनिंग का काम अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है और इसलिए सरकारें जो भी हैं इस आईजीएनपी की रिलाइनिंग के माध्यम से करोड़ों रुपया हजम कर जाती है। और यहाँ ये एक लूट का अड्डा बन चुका है आईजीएनबी का, ये जो एक अभियान इन्होंने चला रखा है वर्षों से, और करोड़ों हजारों करोड़ रुपया केंद्र सरकार इसके निर्माण, इसकी रिलाइनिंग के लिए देती है और उसमें बहुत कम पैसा इस पे खर्च होता है। अगर आप रिलाइनिंग का काम जाकर देखें, उसकी लैब टेस्टिंग हो तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें केवल 25-30% पैसा उस पैसे से इस पे खर्च होता है और बाकी जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन जो मूल बात है, हम जो कहना चाहते हैं कि यहाँ की जो सिंचाई की समस्या, सिंचाई पानी को लेकर आंदोलन होते हैं, उनका कोई स्थायी समाधान आज तक क्यों नहीं किया गया। इस बार ही अब जब फसलें जो अभी उन्हें पानी और चाहिए, दो बारी पानी और दी जाए तभी गेहूं की फसल पक सकेगी, लेकिन सिंचाई पानी अब बंद कर दिया गया है और लोगों को, यहाँ के जो किसान लोग हैं उनमें जो आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। यहाँ के जो अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं शिमला नायक, उन्होंने भी 14 तारीख को एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें कलेक्टर अवधेश मीणा जो अनूपगढ़ के हैं वो भी आने वाले थे और भी अधिकारी, सिंचाई जो विभाग है उसके भी बड़े अधिकारी पहुंचने वाले थे, लेकिन ये अचानक ये मीटिंग रद्द कर दी गई और इसका जो है विधायक शिमला नायक ने इसका कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि ये विरोधी पार्टी की सरकार है, यानी हम विपक्ष में, इसलिए हमारी विपक्ष वालों की कोई बात सुनी नहीं जाती और सरकार जो है तानाशाही रवैया अपना रही है। जब मीटिंग तय हो चुकी थी, समय तय हो चुका था, तब जो है अधिकारी लोग क्यों नहीं पहुंचे, सिंचाई विभाग के बड़े अधिकारी क्यों नहीं पहुंचे, और ये अगर मीटिंग रद्द कर दी गई थी तो हमें सूचना क्यों नहीं दी गई। हम पूरे दिन वहाँ इंतजार करते रह गए और वहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। अब जो है राजस्थान जो कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव हैं इंद्रजीत सिंह बराड़, उन्होंने भी एक ज्ञापन सौंपा है और उस पर कोई विचार मंत्री के नाम ये जो है ज्ञापन सौंपा है। और आज यहाँ गड़साना उपखंड कार्यालय में फिर से उपखंड अधिकारी से मुलाकात करेंगे, एक सांकेतिक धरना भी दिया जाएगा। आज का ये कार्यक्रम है, आप इस जो एक प्रेस विज्ञप्ति इसमें आप देख सकते हैं। तो साथियों,
हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों, प्रिय मित्रों, आप जरूर हमारे चैनल हिट फिट न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब कर लें। यही आपका हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।